पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब के $2 अरब से जायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। मुआहदे नई पेशरफ्त हैं। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। सरमायाकारी में हायल तमाम रुकावटें दूर करेंगे। पुरअज़्म है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ्द की सदर, वजीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद। सऊदी सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं, हम मुत्तहिद हैं। नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म से मुतालिक तजावीज को सामने रखा। कहा, ख्वाहिश है तरामीम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से मंजूर हो। नवाज शरीफ बोले, ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें आवाम की राय और इदारों का एहतराम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्द वाहिद मुल्क को स्याह अंधेरों के सुपुर्द कर दें। सियासी रवादारी, आईन और कानून और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। मुल्क को सियासी और मुआशी बहरानों से निकालने के आज़्म का इजहार। मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम के लिए मनाने की कोशिशें। सरबराह JUI ने पीपल्स पार्टी वफ्द से मुलाकात की। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तबादला ख्याल हुआ। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो, असद कैसर, अटॉर्नी जनरल को शिरकत के लिए खुसूसी दावत। इसहाक डार, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर कमेटी के रुकन, दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान की कमेटियों के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आईनी अदालत समेत 3 तरामीम ला रहे हैं। तीनों तरामीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं। अली अमीन गंडापुर के गायब होने का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। बड़के मारने वाले शख्स को हमेशा मशकूक नजर से देखना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की कहानी उनके एक्शंस के मुताबिक नहीं लगती। अली अमीन के लिए कॉम्प्रोमाइज लफ्ज भी मोहतात तरीके से इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर का मामला सॉफ्टवेयर अपडेट से आगे निकल चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आईनी तरमीम में अदलिया पर कोई हमला नहीं कर रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को स्पीकर कौमी असम्बली ने ड्राफ्ट दे दिया। अगर ये लोग चाहते हैं कि ड्राफ्ट में कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है तो बता दें। हुकूमत आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं ला रही। PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम की ड्राफ्ट मिलने की तरदीद। कहा, हमें फिलहाल कोई ड्राफ्ट नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर से बात हुई, उन्होंने तरदीद की है। अगर इन लोगों के पास नंबर्स पूरे हैं तो आईनी तरमीम ले आए। पाकी हुकूमत का 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की कीमत कम होगी। सारिफीन को 60 अरब रुपए सालाना फायदा होगा। मजमूई तौर पर मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। 5 IPPs मालिकान ने मुल्की मफाद को जाती मफाद पर तरजीह दी। दीगर IPPs से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा, आईनी तरामीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। हमारे अरकान असम्बली ने बताया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। ये लोग ऐसे तरीके से आखिर क्यों कानून साजी करना चाहते हैं। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। तिजारती वफूद के दरमियान बातचीत भी मौसर रही। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। हमारे ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। असद कैसर, उमर अयूब, फैसल, अमीन गंडापुर और जैन कुरैशी की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट की चारों रहनुमाओं को 8 नवंबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा, उमर अयूब असद कैसर को पहले जमानत दे चुके, अगली बार राहदारी जमानत नहीं देंगे।